एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। पहले क्यूब का देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो एक क्यूब में क्या होता है ना, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, देयर आर 6 identical faces. There are 6 identical faces. Each face is square shaped. क्यूब का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयर आर 6 आइडेंटिकल फेसेस एंड ईच फेस इज स्क्वायर शेप्ड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हमें पता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 सच स्क्वायर्स कितना होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। देखो यूनिटरी मेथड, एक स्क्वायर का एरिया है साइड स्क्वायर, 6 सच स्क्वायर्स का एरिया होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी एक चीज ध्यान से देखो, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 स्क्वायर का एरिया। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए क्यूब, देयर आर 6 स्क्वायर्स, 6 identical faces, 6 squares in a cubed. Therefore, total surface area or surface area, total surface area of a cube is equal to 6 into side का square और 6L square, where L is साइड ऑफ ए स्क्वायर। है समझ में, क्यूब का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयर आर 6 आइडेंटिकल फेसेस, ईच फेस इज स्क्वायर शेप्ड, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, वेयर L इज साइड ऑफ द क्यूब। ओके, क्यूब के बाद क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का प्रॉपर्टी क्या है, there are also 6 number of faces। क्यूब में 6 फेसेस था, क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस है, there are 6 faces, opposite faces are equal, opposite faces are equal। ध्यान से देखो, टोटल में 6 फेस है, opposite faces are equal, तो therefore 3 pairs of identical faces, right? 3 pairs of identical faces मतलब टॉप फेस के साथ बॉटम फेस इक्वल है, राइट फेस के साथ लेफ्ट फेस इक्वल है, बैक फेस के साथ फ्रंट फेस इक्वल है। अच्छा, और क्या होता है, ईच फेस इज रेक्टेंगुलर शेप्ड। ओके, क्यूब में क्या था, स्क्वायर शेप्ड, इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, देयर आर 6 फेसेस इन टोटल, ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल, देयरफॉर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस आर देयर एंड ईच फेस इज रेक्टेंगुलर शेप्ड। एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, देखो ये जो टॉप सरफेस है और टॉप फेस है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। ओके, ये जो टॉप फेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ये जो राइट और लेफ्ट फेस का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये तो बी है, ये एच है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये जो फेस है फ्रंट फेस और बैक फेस, फ्रंट फेस का देखो ये है लेंथ, ये है हाइट,
ये लेंथ, ये हाइट, ये हाइट, ये लेंथ। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। अब देखो, तो जो सरफेस एरिया ये टॉप का, ये राइट फेस का और फ्रंट फेस का हमें क्या मिला? एल बी इंटू बी एच एल एच, बट 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। मतलब टॉप के साथ बॉटम इक्वल है, राइट के साथ लेफ्ट इक्वल है, फ्रंट के साथ बैक इक्वल है। तो देयरफॉर 2 ट्वाइस एल बी ट्वाइस बी एच ट्वाइस एल एच। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्या क्यूबर्ड क्या हुआ? ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबर्ड। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखो, क्यूबर्ड का टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जितना बचा है उतना ही ये लैटरल सरफेस एरिया। सपोज एक रूम का सीलिंग और फ्लोर को छोड़ के बाकी 4 वॉल ही तो बचा है, तो वही लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एच एल प्लस बी। कैसे हुआ? टॉप और बॉटम को हमें एक्सक्लूड करना है, तो टॉप और बॉटम का एरिया क्या है? एल बी। एल बी पार्ट को हटा दो, एल बी पार्ट को हटा दो, तो क्या बचा है? बी एच एल एच। दोनों में एच है इसलिए एच कॉमन ले लिया, 2 है 2 कॉमन ले लिया, बी बी प्लस एल, एल प्लस बी लिखा। ओके, आया समझ में? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड कितना है? ट्वाइस एच एल प्लस बी। अब सिलेंडर देखो, ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर का हाइट। ओके, ये है सिलेंडर का हाइट। ये जो दो है ये सर्कुलर फेस है, टॉप में और बॉटम में सर्कुलर फेस। ये जो है ये कॉर्व्ड फेस। ओके, तो देयर आर 2 सर्कुलर फेसेस एंड 1 कॉर्व्ड सरफेस या कॉर्व्ड फेस। तो इसका एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखो पहले देखो देयर आर 2 सर्कुलर फेसेस, तो एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, सेंटर से जो डिस्टेंस है रेडियस। ओके, तो पाई आर स्क्वायर। सिंस देयर आर 2 सर्कल्स, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 2 सर्कल्स। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। ये गया 2 सर्कुलर फेस के बारे में। अब देखो कॉर्ड पार्ट, तो कॉर्ड पार्ट का एरिया का फॉर्मूला देखो, ये एक एक सर्कल है, ये एक एक सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर, बट यहां से यहां तक हाइट क्या है? एच है, तो 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन ले जाओ, आर प्लस एल, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। कॉर्ड सरफेस एरिया क्या है? कॉर्ड सरफेस एरिया मतलब सर्कुलर, 2 सर्कुलर फेसेस को छोड़ के कॉर्ड सरफेस एरिया ओनली 2 पाई आर एच। ओके, ये था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड सिलेंडर। फर्स्ट एग्जांपल देखो, an aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80 cm into 30 cm into 40 cm. The base, side faces and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of paper needed. देखो, aquarium is in the shape of cuboid. ओके, तो लेंथ ऑफ aquarium is equal to 80 cm. Breadth of aquarium 30 cm. Height of aquarium 40 cm. देन क्या दिया है? बेस को कवर करना है, साइड फेसेस को कवर करना है, बैक फेस को कवर करना है। देखो ये क्यूबर्ड है ना,
ये क्यूबर्ड में बेस का एरिया, तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, ये बेस पार्ट, ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, तो एल इंटू बी इज इक्वल टू एल 80, बी 30, तो 80 इंटू 30 इज इक्वल टू 2400 cm स्क्वायर, राइट। अच्छा, एरिया ऑफ साइड फेसेस, इज इक्वल टू, साइड फेसेस देखो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, एरिया ऑफ साइड, देयर आर टू साइड फेसेस, तो पहले 2 लिखो इंटू साइड फेसेस में क्या है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो बी कितना है 30, हाइट कितना है 40, तो 30 इंटू 40 कितना हो गया, सेम 2400 cm स्क्वायर। देन बैक फेस, बैक फेस देखो, ये है फ्रंट फेस, बैक फेस, तो एरिया ऑफ बैक फेस इज इक्वल टू, ये है लेंथ, ये है हाइट, तो लेंथ कितना है 80 इंटू हाइट कितना है 40 इज इक्वल टू 3200 cm स्क्वायर। ये एरिया हमें मिला बेस का, साइड फेसेस का, बैक फेस का। ये साइड, बेस और बैक फेस कवर, कलर पेपर से कवर होना है। अच्छा, तो फाइंड द एरिया पेपर नीडेड, देयरफॉर एरिया ऑफ पेपर needed is equal to 2400 plus 2400 plus 3200. plus 2400 then 3200. 8000 cm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबोइडल रूम आर 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स एंड सेलिंग इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर। देखो, तो लेंथ ऑफ रूम 12 मीटर, width of room 8 मीटर, height of room 4 मीटर। ओके, व्हाइट वॉश करना है हमें ऑल 4 वॉल्स एंड सीलिंग, ऑल 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है। ऑल 4 वॉल्स मतलब लैटरल सरफेस एरिया, तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड is equal to area of 4 walls and area of ceiling, राइट। देखो, एरिया ऑफ 4 walls मतलब लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस H इंटू L प्लस बी प्लस एरिया ऑफ सेलिंग मतलब क्यूबॉइड का टॉप पार्ट, टॉप पार्ट का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। टॉप पार्ट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, बिकॉज ये क्यूबॉइड में ये टॉप पार्ट ना, इसमें ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो L इंटू बी। तो 2 लिखो, H का क्या है 4 लिखो, L प्लस बी 12 प्लस 8 प्लस L इंटू बी 12 इंटू 8, तो ये कितना आंसर हुआ, 2 4 जा 8 इंटू 20 प्लस ये 96, तो इज इक्वल टू 160 प्लस 96 इज इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना एरिया हमें व्हाइट वॉशिंग करना है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा ना, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल मीटर स्क्वायर हमारा कितना आया 256, तो टोटल कॉस्ट
of whitewashing is equal to cost per meter square ₹5 into total area। तो ये कितना होता है? 1280 rupees total cost of whitewashing the 4 walls and selling। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 cylindrical pillars, the radius of each pillar is 28 cm and height is 4 meter। Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of ₹8 per meter square। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स, 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स, ईच पिलर का रेडियस दे दिया है 28 cm, हाइट दे दिया है 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। ईच पिलर का शेप क्या है? सिलिंड्रिकल शेप, और पिलर का जो बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट दो सर्कुलर सरफेस है वो सेलिंग और फ्लोर के साथ फिक्स है। ओनली कर्व्ड पार्ट को हमें पेंट करना है। ओके, देखो, तो अगर पेंट का जो एक्सपेंडिचर है पर मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर ₹8 है, टोटल कॉस्ट कितना होगा? देखो, हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू 4 मीटर, रेडियस ऑफ पिलर इज इक्वल टू 28 cm, मतलब 0.28 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड करके 0.28 मीटर आ गया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylindrical pillar is equal to 2 pi RH। ओके, तो 2 पाई मीन्स 22/7, पाई का वैल्यू R कितना है? 0.28, H कितना है? 4। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 इंटू 4, 7 4 जा 2, ये 50, 2 से कट करो 25, न्यूमरेटर पार्ट में बचा है 22 इंटू 4 इंटू 2, नीचे 25 इज इक्वल टू 7.04 मीटर स्क्वायर। ये एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। कितना पिलर है? 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स। तो एरिया ऑफ 24 सच पिलर्स इज इक्वल टू 24 इंटू 7.04 मीटर स्क्वायर। ओके, एक पिलर का एरिया है ये। 24 सच पिलर का क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई होगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹8 पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पिलर इज इक्वल टू ₹8। 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर कितना है? ₹8। तो इतना मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर कितना होगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और ऐसे टोटल कॉस्ट लिख दो, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is equal to area of 24 pillars into cost of 1 meter square is equal to कितना आएगा? 24 into 704/100 into 8 is equal to 1
रुपीज 1351.68 पैसे. ओके. Next example. Find the height of a cylinder whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm square. हमें एक सिलेंडर का हाइट ढूंढना है. क्या क्या गिवन डाटा है? टोटल सरफेस एरिया देकर रखा है एंड रेडियस देकर रखा है. ओके. गिवन रेडियस ऑफ cylinder is equal to 7 cm. Total surface area is equal to 968 cm square. But we know total surface area of a cylinder is equal to 2 pi r plus into r plus h. ये कैसे हुआ ना? देख, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 सर्कुलर पार्ट एंड कर्व्ड पार्ट, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद कितना बचता है? आर प्लस एच तो बचता है. तो अभी देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. ओके. लेफ्ट पार्ट में हम लिखे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू दिस. टोटल सरफेस एरिया कितना है? 968 इज इक्वल टू 2 रखो. पाई का वैल्यू 22/7. आर का मेजरमेंट दिया है 7 cm इंटू आर दिया है अगेन 7 cm प्लस एच. 7 प्लस एच लिखो. 7 प्लस एच. राइट. हमें एच इज द ओनली वेरिएबल. इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ओके. तो देखो 968 इंटू 7 डिवाइड हुआ है मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड हो जाएगा. 22 मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो जाएगा. 7 भी डिवाइड हो जाएगा. 2 22 7 ये सब मल्टीप्लाई हुआ है 7 प्लस एच के साथ, तो इसलिए डिवाइड हो गया. ओनली 7 डिवाइड हुआ था, वो इधर आ जाए. इज इक्वल टू 7 प्लस एच. राइट पार्ट में ओनली 7 प्लस एच, लेफ्ट पार्ट में इतना सा है. अच्छा. इज इक्वल टू 7 7 कैंसल. 2 से कट करो. 2 4 जा. 2 8 जा. 2 4 जा. अगेन ये 22 से कट होगा, कैंसिल होगा. 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 484. तो 22 इज इक्वल टू 7 प्लस एच. दैट इम्प्लाइज 22 माइनस 7 इज इक्वल टू एच. देखो एच के साथ 7 ऐड हुआ है तो ट्रांसपोज होगा, साइड चेंज होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो एच इज इक्वल टू 22 से 7 जाएगा 15 cm. एच ही तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर.